6 महीने बाद तलाकशुदा पत्नी बच्चे को लेकर लौटी। दरवाजा खुलते ही जो सच सामने आया, सबकी आंखें नम हो गई। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच एक औरत कांपते हाथों से दरवाजा खटखटा रही थी। उसकी गोद में एक मासूम बच्चा था और आंखों में हजारों पछतावे। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा वो आदमी जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। लेकिन उस रात जो सच सामने आया, उसने रिश्तों की सारी परिभाषा बदल दी। क्योंकि उस बच्चे का सच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, कई जिंदगियां तोड़ने वाला था। अगर आप भी ऐसी दिल को छू जाने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। रात का समय था। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी किसी दर्द को बयां कर रहा हो। सड़कें सुनसान थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसी खामोशी को चीरती हुई एक औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए एक पुराने से घर के सामने आकर रुकती है। उसका नाम था अनामिका। भीगी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल, कांपते हुए हाथ, और उसकी गोद में था एक छोटा सा बच्चा जो ठंड से कांप रहा था। अनामिका की आंखों में डर भी था और पछतावा भी। वो कुछ पल दरवाजे को देखती रही, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर कांपते हुए हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से हल्की सी आहट आई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। दरवाजे के सामने खड़ा था यश। वही यश जो कभी उसका पति था, जिससे उसने 6 महीने पहले तलाक लिया था। यश ने जैसे ही अनामिका को देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनामिका इस तरह, इस हालत में उसके दरवाजे पर आएगी। यश का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब यहां क्यों आई हो? अनामिका के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। यश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। यश ने गुस्से से कहा, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। अनामिका ने अपनी गोद में बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। बारिश की आवाज और तेज हो गई और यश की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने कुछ सेकंड तक बच्चे को देखा, फिर अनामिका की तरफ, और फिर जोर से हंस पड़ा। वाह अनामिका, कमाल है। 6 महीने बाद अचानक आकर कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। उसकी हंसी में दर्द भी था और गुस्सा भी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। यश, मैं सच कह रही हूं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। यश ने गुस्से में दरवाजा पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब इस बच्चे को लेकर मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं है। अनामिका ने जल्दी से कहा, प्लीज यश, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। यश कुछ पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो अब भी अनामिका से जुड़ा हुआ था। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। ठीक है, अंदर आओ और जल्दी बताओ क्या कहना है। अनामिका धीरे धीरे अंदर आई। घर वही था, लेकिन अब उसमें वो अपनापन नहीं था। हर चीज जैसे बदल चुकी थी। दीवारों पर अब भी उनकी पुरानी तस्वीरें लगी थी, लेकिन उन तस्वीरों में जो मुस्कान थी, वो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। अनामिका की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसमें वो और यश साथ खड़े थे, खुश, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखें भर आई। यश ने सख्त आवाज में कहा, ड्रामा बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। अनामिका ने गहरी सांस ली। यश, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था, उस दिन मैं प्रेग्नेंट थी।
यश के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? हाँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मुझे बाद में पता चला, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यश चुप हो गया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। अनामिका ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, और मैं खुद भी बहुत डर गई थी। यश ने धीरे से पूछा, और अब क्यों आए हो? अनामिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यश ने शक भरी नजर से पूछा, मतलब? अनामिका ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। जिस आदमी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे धोखा दिया यश। और जब उसे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर यश के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी जिंदा था। तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई? अनामिका ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यह बच्चा, इसने कोई गलती नहीं की। यह सिर्फ अपने पिता का हक मांग रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यश की नजर बच्चे पर गई। वो मासूम, ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल शांत। यश के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन तभी अचानक बच्चे ने हल्की सी आवाज निकाली, और उसकी छोटी सी उंगली यश की उंगली से छू गई। जैसे ही वो स्पर्श हुआ, यश का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उसे अंदर से हिला रहा था। लेकिन तभी यश की नजर बच्चे के हाथ पर पड़ी, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, और वो घबराकर पीछे हट गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? अनामिका डर गई। क्या हुआ यश? यश की आंखें फैल चुकी थी। वो बच्चे के हाथ को घूर रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज देख लिया हो। और फिर उसने धीरे से कहा, यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। यश की आंखें अब भी बच्चे के हाथ पर टिकी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, और चेहरा पीला पड़ गया था। अनामिका घबरा गई। यश, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? यश ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और बच्चे के छोटे से हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ पर एक छोटा सा जन्म का निशान, बर्थमार्क था, लेकिन वो कोई आम निशान नहीं था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा यश के हाथ पर था, और ठीक वैसा ही जैसा उसके छोटे भाई आरव के हाथ पर था। यश की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, ये निशान, ये हमारे परिवार में सिर्फ 2 लोगों के पास है। अनामिका कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? यश ने गहरी सांस ली। मेरे और मेरे छोटे भाई आरव के पास। जैसे ही आरव का नाम आया, अनामिका का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई और होंठ कांपने लगे। यश ने तुरंत पकड़ लिया। क्या हुआ अनामिका? तुम इतना डर क्यों गई? अनामिका पीछे हट गई। नहीं, नहीं यश, ऐसा कुछ नहीं है। यश अब और गुस्से में आ गया। सच बताओ अनामिका, क्या तुम आरव से मिली थी? अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। यश ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। बोलो अनामिका। अनामिका जोर जोर से रोने लगी। हाँ यश, मैं आरव से मिली थी। यश जैसे पत्थर का बन गया। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मैं आरव से मिली थी। कब? यश ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। अनामिका ने कांपते हुए कहा, उस दिन जब तुम ऑफिस गए थे, आरव घर आया था। यश की मुट्ठियां भींच गई। आगे बोलो। हम दोनों के बीच बहस हो गई थी। मैं गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, और उसी गुस्से में
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। यश की आंखों में खून उतर आया। तुम कहना क्या चाहती हो? अनामिका जमीन पर बैठ गई। यश, उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी। मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं चाहा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। यश अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब ये बच्चा मेरे भाई का भी हो सकता है? अनामिका ने रोते हुए सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता यश, मुझे सच में नहीं पता। ये सुनकर जैसे यश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में पास रखी कुर्सी को लात मार दी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अनामिका। पहले मुझे धोखा दिया, फिर मेरे ही भाई के साथ। अनामिका जोर जोर से रो रही थी। मैं जानती हूं, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं, लेकिन प्लीज इस बच्चे को सजा मत दो। यश ने गुस्से में कहा। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसकी मासूम आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अनामिका ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो और जोर से रोने लगा। यश ने उस बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बच्चे को पकड़ा, बच्चा अचानक चुप हो गया और अपनी छोटी सी आंखें खोलकर यश को देखने लगा। वो नजर इतनी मासूम थी कि यश का दिल पिघल गया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने तुरंत पूछा, आरव कहाँ है? अनामिका चुप हो गई। मैंने पूछा, आरव कहाँ है? अनामिका ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? उस दिन के बाद वो अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद है और कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है। ये सुनकर यश और भी परेशान हो गया। मतलब तुम दोनों के बीच ये सब हुआ और फिर वो गायब हो गया? अनामिका ने सिर हिलाया। हां, यश ने माथा पकड़ लिया। अब ये मामला सिर्फ धोखे का नहीं था, इसमें कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया था। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। यश और अनामिका दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? यश धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर यश की आंखें फट गई। अनामिका के हाथ से बच्चा लगभग छूट गया क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था आरव। लेकिन उसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हांफते हुए अंदर आया और जैसे ही उसने अनामिका और बच्चे को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये बच्चा आपका ही है। आरव के मुंह से ये शब्द सुनते ही कमरे की हवा जैसे जम गई। भैया, ये बच्चा आपका ही है। यश की आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ उमड़ पड़े। क्या बकवास कर रहे हो तुम, आरव? उसकी आवाज भारी थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। आरव लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके कदमों में जान नहीं थी और शरीर जैसे बस किसी तरह खड़ा था। अनामिका घबराकर बोली, आरव, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ तुम्हें? लेकिन आरव की नजर सिर्फ यश पर थी। भैया, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, उसने धीरे धीरे कहा। यश ने गुस्से में जवाब दिया, तो फिर सच क्या है? साफ साफ बताओ। आरव कुछ पल चुप रहा, जैसे वो अपने अंदर की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने कहना शुरू किया, उस रात का सच। भैया, जिस दिन आप ऑफिस गए थे, मैं घर आया था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं सिर्फ आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर करना चाहता था। यश ध्यान से सुन रहा था। आरव ने आगे कहा,
जब मैं घर पहुंचा तो भाभी बहुत गुस्से में थी। वो रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, यश मुझे समझता ही नहीं। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव बोला, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन अचानक क्या? यश ने पूछा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, अचानक वहां कुछ लोग आ गए। कौन लोग? यश चौंक गया। मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और भाभी को भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। यश के होश उड़ गए। क्या मतलब? आरव ने कहा, भैया, वो लोग किसी दुश्मनी में आए थे, शायद आपके खिलाफ। उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर उन्होंने भाभी के साथ। उसकी आवाज टूट गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। यश की सांसें तेज हो गई। क्या किया उन्होंने? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। उन्होंने भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनते ही यश का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गई। लेकिन आरव ने आगे कहा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं उनसे भिड़ गया और इसी बीच एक आदमी ने मुझे जोर से मारा और मैं बेहोश हो गया। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब मुझे होश आया, आरव ने कहा, तो मैं अस्पताल में था और वो लोग और भाभी दोनों गायब थे। अनामिका सिसकने लगी। मुझे कुछ भी याद नहीं यश, उसने रोते हुए कहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक अजनबी घर में थी और फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यश अब पूरी तरह टूट चुका था। तो इसका मतलब? उसने धीरे से कहा, यह बच्चा। आरव ने तुरंत कहा, यह बच्चा आपका ही है भैया, क्योंकि उस दिन भाभी के साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई रोल नहीं था और उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं कर पाए। यश ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? आरव ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं होश में आने से पहले मैंने देखा था। पुलिस आ गई थी, वो लोग भाग गए थे और भाभी सुरक्षित थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब हर चीज धीरे धीरे साफ हो रही थी। अनामिका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो मैंने तुम्हें बिना वजह छोड़ दिया, वो रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें गलत समझा यश। यश की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया। अगर ये सब सच है, उसने कहा, तो तुम इतने दिनों तक कहां थे आरव? आरव चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर वापस आ गया। मैं भाग रहा था। किससे? आरव ने धीरे से कहा, उन लोगों से। यश चौंक गया। मतलब वो लोग अभी भी? आरव ने सिर हिलाया। हाँ भैया, वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं और आज वो मेरे पीछे थे। मैं किसी तरह बचकर यहां आया हूं। कमरे में डर का माहौल बन गया। अनामिका ने घबराकर बच्चे को कसकर पकड़ लिया। तो अब हम क्या करेंगे? उसने कांपते हुए पूछा। यश कुछ सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से कार के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। चू! तीनों चौंक गए। फिर दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। धड़ाम, 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 और बाहर से एक खतरनाक आवाज आई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। अनामिका डर के मारे कांपने लगी। आरव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और यश, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, अब भागने का वक्त खत्म हो गया। दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे थे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अनामिका डर के मारे कांप रही थी। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। यश, प्लीज कुछ करो। उसकी आवाज टूट रही थी।
आरव के माथे पर पसीना था। भैया, ये वही लोग हैं, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन यश, वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, आज कोई नहीं भागेगा। अनामिका और आरव दोनों चौंक गए। क्या मतलब? अनामिका ने पूछा। यश ने दीवार की तरफ देखा, जहां उनकी पुरानी फैमिली फोटो लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली। बहुत भाग लिए, बहुत डर लिए। अब वक्त है सच के सामने खड़े होने का। दरवाजे पर धमाके और तेज हो गए। आखिरी बार बोल रहे हैं, दरवाजा खोलो। यश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अनामिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं यश, बाहर मत जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। यश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चा इंसान नजर आ रहा था। डरो मत, अब मैं हूं ना। ये वही शब्द थे जो कभी उसने अनामिका से शादी के समय कहे थे। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। यश ने दरवाजे का लॉक खोला, टक, और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। 4-5 गुंडे, हाथों में हथियार, आंखों में दरिंदगी। उनके बीच खड़ा था एक आदमी जिसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी। तो आखिर मिल ही गए, उसने हंसते हुए कहा। आरव पीछे हट गया। भैया, यही है उनका लीडर। यश ने उसे घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? वो आदमी हंसा। नाम है विक्रम, और हम तुम्हारे पुराने हिसाब बराबर करने आए हैं। यश चौंक गया। मेरा तुमसे क्या लेना देना? विक्रम की आंखों में गुस्सा आ गया। 6 महीने पहले तुमने मेरी गैरकानूनी फैक्ट्री बंद करवाई थी, पुलिस को इन्फॉर्म करके। तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। आरव ने धीरे से कहा, भैया, यही लोग उस दिन भी आए थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, हां, उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बचोगे। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। सबको खत्म कर दो। अनामिका चीख उठी। नहीं, लेकिन तभी यश आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुको। सब रुक गए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? डर गए? यश ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, इन लोगों को छोड़ दो। विक्रम ने भौं उठाई। ओह, तो अब हीरो बन रहे हो? यश ने कहा, ये बच्चा, ये औरत और मेरा भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर तुम इंसान हो तो इन्हें छोड़ दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम यश को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। इंसानियत? उसने ताने से कहा, आज के जमाने में इंसानियत नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। उसने बंदूक उठाई और यश की तरफ तान दी। अनामिका चीख पड़ी, नहीं यश। आरव आगे बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम, अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजी। सब चौंक गए। कुछ ही सेकंड में पूरा घर पुलिस से घिर गया। हथियार डाल दो, पुलिस की तेज आवाज गूंजी। विक्रम और उसके आदमी घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में सभी गुंडे गिरफ्तार हो चुके थे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। पुलिस चली गई। घर में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सुकून भरा था। अनामिका धीरे धीरे यश के पास आई। उसकी आंखों में शर्म, पछतावा और प्यार तीनों थे। यश, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। यश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, गलती इंसान से ही होती है अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अनामिका रो पड़ी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? यश ने बच्चे की तरफ देखा। वो मासूम शांति से सो रहा था।
उसने धीरे से कहा, माफ तो कर दिया, लेकिन भरोसा, उसे वापस बनने में वक्त लगेगा। अनामिका ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगी। आरव पास आया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहले सब कुछ बता सकता था। यश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज सच बता दिया, वही काफी है। कुछ महीनों बाद वही घर, लेकिन अब फिर से खुशियों से भरा हुआ। अनामिका धीरे धीरे यश का भरोसा जीत रही थी। और वो छोटा सा बच्चा अब यश की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। यश उसे गोद में उठाकर मुस्कुराया और अनामिका की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक गलतफहमी, एक जल्दबाजी सब कुछ तोड़ सकती है। लेकिन अगर इंसानियत, सच और माफी साथ हो, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आप यश की जगह होते, तो क्या आप अनामिका को माफ करते या हमेशा के लिए छोड़ देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।